हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं, जो कि हम लोग पिछली क्लास में संख्या पद्धति हमारी जो क्लास चल रही थी उसमें देखिए हम लोग पिछली क्लास में 110 नंबर तक लगाए थे। इस क्लास में हम लोग 111 से लगाना शुरू करेंगे। चलिए देखिए क्या कहता है हमारा सवाल। यदि 8 अंक की संख्या 43 से 53 25 भी 8 और 9 से विभाज्य है तो ए और बी का योग बराबर है। तो चलिए देखिए ए और बी का मान मतलब देखिए ए और बी का योग बराबर है, तो मतलब ए प्लस बी पूछ रहा हूं। ए प्लस बी बराबर क्या होगा। तो चलिए 8 और 9 देखो 43 ए 53 25 बी बराबर 8 गुणे 9 लिख सकते हैं। देखो ये संख्या जो लिखी है ये 8 से विभाज्य है और 9 से भी विभाजित हो जा रही है। 8 से विभाजिता का नियम क्या है, हम इकाई दहाई और सैकड़ा का मान ले लेते हैं, इकाई दहाई और सैकड़ा का मान निकाल लेते हैं। ठीक, तो चलिए 25 बी बराबर 8 से विभाज्य है, तो हम बी बराबर क्या ले लें, बी बराबर अगर 6 ले लें, 6 ले लें तो कट जाएगा। अगर बी के स्थान पे हम 6 रख दें, देखो 8 3 24 एक हुआ, 25 यहाँ है, 24 एक हासिल हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 8 2 16 32 बार में कट जाएगा। बी का मान तो निकल आया। अब ए का मान निकाल लेना है। ए का मान निकालने के लिए क्या सूत्र है, देखो 43 ए 53 25 बी के स्थान पे क्या लिख लेंगे, अब 6 लिख लेंगे बराबर 9 के। 9 से विभाजिता का नियम क्या है, 9 से विभाजिता के नियम के सभी अंकों का योग और 9 का उचित गुणनफल। तो देखो जोड़ लो, सभी अंकों का योग कर लो, 3 ए 5 3 2 5 6 बराबर 9 गुणे, अब जो भी इसके जोड़ के बाद जो आएगा उसके लगभग में हम गुणा कर देंगे उसी अंक से। तो चलो इसको जोड़ लेते हैं, 4 3 7 7 5 12 12 3 15 15 2 17 17 5 22 22 6 28 ए प्लस 28 बराबर 9 चौका 36। देखो 9 त्रिक 27, 28 से कम हो जा रहा है तो इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 9 चौका 36। अब देखो 28 इधर प्लस में है तो इधर माइनस में ले आओगे, ए बराबर 36 माइनस 28, तो एक बराबर क्या निकलेगा, घटा दो 16, 16 में से 8 गई 8 बचा, और यहाँ से एक हासिल गया 3 में से, तो यहाँ 2 बचा, 2 में से नहीं कुछ नहीं। देखो बी और ए का मान तो निकल आया, तो ए प्लस बी, तो यही कर ए और बी का योग बराबर है। तो चलो ए प्लस बी बराबर रख दो, ए का मान कितना है 8 है, बी का मान 6 है, 6 रख दिया, कितना हो गया 8 6 14, जो 110 111 का हमारा आंसर आएगा वो 14 आ जाएगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। ये आ गया हमारा 112 नंबर। 112 नंबर क्या करा, यदि 8 अंक की संख्या 44 32 ए 43 बी 9 और 5 से विभाज्य है तो ए और बी का योग बराबर क्या होगा। तो ए प्लस बी इसमें भी निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं। 44 32 ए 43 बी बराबर 9 और 5 से ये अंक पूरी तरह विभाजित है। तो सबसे पहले हम देख लीजिए 9 का विभाजिता का नियम क्या लगाते हैं। 9 की विभाजिता का नियम क्या होता है, सभी अंकों का योग बराबर उचित गुणनफल। तो रखो 44, चलो 9 से विभाजिता का नियम रख लेते हैं, 4 + 4 + 3 + 2 + ए + 4 + 3 + ए बराबर 9 के। अब चलो इसको जोड़ लो, 4 4 8 8 3 11 11 2 13 13 4 17 17 3 20, तो a प्लस बी प्लस 20 बराबर 9 आ गया। 9 का उचित गुणनफल यही तो हो जाएगा। अब देखिए अब अगला स्टेप क्या होगा, a प्लस बी प्लस 20 बराबर उचित गुणनफल। देखो अब 20 है तो 9 त्रिक 27 हो सकता है, 27 हो सकता है।
अभी तो हमको अगर ए का मान मालूम हो, अगर ए का मालूम हो या बी का मालूम हो तो तीसरा तो निकल ही आएगा। तो हमको नहीं मालूम, या तो 27 होगा, या तो 36 होगा, या फिर 45 हो जाएगा। इन तीन में तो एक होगा। चलो इसको समीकरण हम एक मान लेते हैं, समीकरण एक मान लेते हैं। अब समीकरण दो निकालते हैं। 5 से विभाजिता का नियम, 5 से विभाजिता का नियम क्या हो जाएगा? चलो 44 32 ए 43 बी। तो यहाँ पे देखो बराबर 5 की विभाजिता का नियम। यहाँ पे देखो बी बराबर या तो 0 आएगा या तो फिर 5 आएगा, दो में एक ही आएगा। लास्ट में अगर 5 आएगा या 0 आएगा तभी तो कटेगा। कोई भी अंक लिख दो, कितना भी लिख दो, अगर उसके लास्ट में 0 या 5 लिख दिया जाए तभी वो अंक पूरी तरह कट पाएगा, पूरी तरह अंक कट पाएगा। तो चलिए हम लोग, ये समीकरण हमारा 2 निकल आया, ये समीकरण हमारा दूसरा हो गया। अब पहले समीकरण को और दूसरे समीकरण को पहले हम संतुष्ट कर लेते हैं, संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट कैसे करते हैं? देखो ए प्लस बी प्लस 20 बराबर के हम 27 ले लेते हैं। 27 ले लिया, 27 और अब देखो, अब इसको हल कर लेते हैं। देखो a प्लस बी बराबर, इधर तो 27 है, अब b इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर क्या निकलेगा? 7 निकलेगा। a प्लस बी बराबर 7 निकला। तो ये हम तीसरा समीकरण मान ले, तीसरा समीकरण हो गया। अब a प्लस बी बराबर क्या निकल रहा? a प्लस बी बराबर 7 ही निकल रहा। तो a प्लस बी का मान पूछ रहा, तो a प्लस बी का हम 7 रख दिए। ठीक है, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। ये आ गया हमारा 113 नंबर। 113 नंबर हमारा क्या कह रहा है? यदि 4m 37 0 94 26 7 n 8 और 11 दोनों से विभाज्य है तो m और n का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग लगाते हैं 4m 37 0 94 94 2 6 7 n बराबर, ये 8 से भी विभाज्य है और 11 से भी विभाज्य है। देखते हैं ये 8 का विभाजिता का नियम क्या होता है। 8 की विभाजिता का जो नियम होता है, इकाई और दहाई सैकड़ा का मान ले लेते हैं। तो 6 7 n बराबर 8, n बराबर 8 ले लिए। और विभाजिता का नियम, आप देखिए अगर हम n बराबर 2 ले लें तो ये 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। कैसे विभाजित हो जाएगा? देखिए अगर यहाँ हम 2 रख दें, काट दो, 8 9 72, देखो 8 9 72 नहीं, 8 28 64, 3 बचेगा, 8 चौक 32, ये पूरी तरह कट जाएगा। तो n का मान तो निकल आया। अब देखिए 11 से विभाजिता का नियम क्या होता है? m 3 7 0 9 4 2 6 7, n के स्थान पे 2 रख दोगे बराबर 11 के। 11 से विभाजिता का नियम क्या होता है? सम स्थानों के अंकों का योग और डेल्टा विषम स्थानों का योग बराबर 11 या 0 रख देते हैं। तो चलो रख देते हैं सम स्थानों के अंकों का योग 7 2 9 7 m 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। सही है, सही है। ठीक, अब चलिए अब डेल्टा और विषम स्थानों के, अब 2 + 6
+4 +0 +3 +4 बराबर के 0 या 11, 0 रख देंगे या 11 रख देंगे। आप जोड़ दो, देखो ये m क्यों रख दिए भाई? अच्छा हाँ m आया था। 7 2 9 7 m, ठीक। अब चलो इसको जोड़ लो, 7 2 9 9 9 18 18 7 कितना होता है? 25m, 25 प्लस m देखो डेल्टा। अब इसको जोड़ लो, 4 3 7 4 11 11 6 17 17 2 19 बराबर क्या रख दोगे? देखो 0। अब चलो हल कर लो, 25 देखो 25 इससे माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? घटा दो, घटाइए इसको, देखिए यहाँ कितना आ गया? 15 में से 9 गए, 9 6 15 6 प्लस m बराबर यहाँ 11 रख लो, 11। अब देखो 6 इधर प्लस में है तो इधर माइनस में जाएगा, m बराबर 11 माइनस 6, तो m बराबर कितना आ जाएगा? m बराबर 5 आ जाएगा। तो हमें ज्ञात क्या करना? m और n का मान ज्ञात करना है। m बराबर 5 आ गया, n बराबर 2 आ गया, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया 14 नंबर सवाल। 114 नंबर क्या कह रहा है? यदि 7 8 5 x 3 6 7 8 y 72 से विभाजित तो x और y का x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो देखो 78 5x 36 7 8 y बराबर 72, 72 दे रहा। 72 का खंड क्या होगा? 9 गुणे 8 कर दे, 9 8 72 हो जाएगा। अगर ये पूरी संख्या 72 से विभाज्य है तो 9 और 8 से भी विभाज्य होगा। तो चलिए 8 से विभाजिता का नियम क्या होता है? दहाई, देखिए सैकड़ा, दहाई और इकाई का अंक लेते हैं। 7 8 y बराबर 8 रख लेते हैं। y बराबर यहाँ हम क्या रख दें जो पूरी तरह कट जाए, ये तो हमको जानकारी नहीं। चलिए इसको अगर हम काट दें, देखो 8 9 72 6 हुआ। अगर यहाँ 4 रख दे, 8 8 64 4 से कट जाएगा पूरी तरह, तो y का मान क्या आ गया? y का मान 4 आ गया। तो अब हम 9 से देखो विभाजिता के नियम, x का मान निकालेंगे। तो 7 8 5 x 3 6 7 8 y बराबर 9 से विभाजिता के नियम। 9 से विभाजिता का नियम क्या होता है? y के स्थान पे हम 4 तो रख ही सकते हैं, रख सकते हैं। आप देखिए सभी अंकों का योग बराबर 9 गुणे उचित गुणनफल। देखो 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 4 बराबर के 9 गुणे, अभी तो कुछ जानकारी है नहीं तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क रखते हैं, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, 8 7 15 15 5 20 15 5 20 20 3 23 23 6 29 29 7 36 36 8 36 8 44 44 8 4 कितना होता है? 48 48 हो गया। बराबर के देखो 48 के हैं, 9 से गुणा करो, 9 9 5 45 9 6 54, 6 से गुणा कर दें, 6 से गुणा कर दें, 9 6 54 हो जाएगा। 48 के आसपास है, अगर 5 बार ले जाते हैं तो 45 आता है। तो चलो घटा दो, x बराबर इधर देखो 54 है, इधर 48 है, उधर ले जाओ माइनस में हो जाएगा। देखो यहाँ 14 14 में से 8 गई, 6 बचा, x बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। देखो x का मान 6 आ गया और y का मान 4 आ गया। तो कह रहा है x y का मान ज्ञात कीजिए, x माइनस y का मान ज्ञात कीजिए। x 6 है माइनस y कितना है? 4 है, y 4 है, तो बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यही हमारा 114 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 115 नंबर। 115 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है? देखिए 67 की घात 67 प्लस 67 को 68 से भाग करने पर शेष फल क्या बचेगा? देखो 67 घात 67 प्लस 67 करा को भाग दिया जाए कितने से?
68 से, 68 से भाग दे दिया जाए। आप देखिए ये कैसे कटेगा, कट जाएगा। देखो 67 घात 67 प्लस ये 67 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 66 लिख सकते हैं, 1 प्लस 66 लिख सकते हैं। अगर इसको जोड़ दिया जाए तो फिर तो वैसे हो जाएगा, फिर भी वैसे हो जाएगा। ये एक है हमारा, एक है, इसमें ऐसे लगा दे कोई दिक्कत। देखो ये प्लस है, जुड़ ही जाएगा, भागे देखो 67 प्लस 1 कर सकते हैं भाई। अगर इसको हम फिर जोड़ दें तो फिर भी यही बन जाएगा, बन जाएगा। अब देखो 67 प्लस 1, ये 67 की घात 67 प्लस 1। अब तो ये पूरी तरह कटी जाएगा, बच कितना रहा 66। तो शेष हमारा क्या बचेगा, जो हमारा शेष है वो 66 ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए लगाते अगला नंबर। ये आ गया हमारा 116। 116 में कह रहा है 2 की घात 16 माइनस 1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है। ये देखिए हमारे ऑप्शन है 11, 13, 17, 19। तो देखिए ये 2 की घात 16 माइनस 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 की घात 8, देखो 2 की घात 8 का होल स्क्वायर 2 माइनस 1, इतना हम लिख सकते हैं, इतना तो लिख ही सकते हैं। देखो 8 दूनी 16, फिर वो इसे हो जाएगा। 2 में कितना भी स्क्वायर लगा दो कोई दिक्कत भाई। अगर एक है, एक का वर्ग करो कितना आ जाएगा, एक आएगा, क्यूब कर दोगे तो फिर भी एक आएगा। ठीक, तो इसके ऊपर देखिए हम लोग स्क्वायर लगा दिए। अब देखिए अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसमें क्या हो जाएगा 2 की घात 8 माइनस 1, और एक ब्रैकेट में हो गया 2 की घात 8 प्लस 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप देखिए अब इसको सरल कर लीजिए। 2 की घात 8 को क्या लिख सकते हैं, गुणा करो, गुणा करो। देखो 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6, अभी 2 और गुणा करते हो। ठीक, अब इसका गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 आ गया। अब 2 दूनी 4 से और गुणा कर दो, 4 चौक 16 के 6 हासिल लगे, 6 चौक 24 है 25, तो 625 आ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे 200 नहीं, देखो 6 चौक 24 की 4 हासिल लगा दो, 6 चौक 24, 25, 26, 26 हो जाएगा। एक मिनट, इसको एक बार कंफर्म गुणा कर लेते। ठीक, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 10, देखो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 गुणे 2 कर दो, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर 2 से गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 6 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5, और 2 1 का 2, 256 हो गया। माइनस 1 यहाँ पे गुणा है, अब इसका भी करो 256 आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको घटा दो, देखो ये कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा। अगर यहाँ 6 में से 1 गई तो 5 बचेगा, गुणे अब इसको जोड़ दो, देखो 6 1 7 यानी 257 हो गया। अब 257 हो गया, अब इसका गुणनफल कर लीजिए। अब देखिए अब इसका हम खंड कर लेते हैं 255 का। अब इसका खंड करो, कितना इसका कटेगा, 5 से काट दो, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, अब कितना से 3 से काट दो, 3 1 3, 3 7 21, अब कितना 17 बार में। अब इसको क्या लिख सकते हो 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे कितना 257, 257 हो जाएगा। तो कह रहा किसके द्वारा विभाज्य होगा, तो ये हमारा जो 17 है, 17 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 17 के द्वारा पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। ये आ गया 117 नंबर। 117 नंबर क्या कह रहा, 7 की घात 12 माइनस 4 की घात 12 निम्न में से किसके द्वारा पूर्णतः विभाज्य होगा।
ठीक है, तो देखो 12 माइनस 4 की घात 12। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 6 की घात 2 माइनस 4 की घात 6 की पावर 2, इतना लिख सकते हैं। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखो अब क्या लिख दिया। अब सबसे पहले हम इसको भूल जाते हैं, इसको ले लेते हैं, ये अंदर वाले को भूल जाते हैं, इसको ले लेते हैं। ठीक, अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 7 की घात 6 माइनस 4 की घात 6, एक ब्रैकेट में क्या 7 की घात 6 प्लस 4 की घात 6, इतना हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 7 3 की पावर 2 माइनस 4 3 की पावर 2, इतना आ गया। अब देखिए एक ब्रैकेट में 7 की घात 6 और 4 की घात 6, इतना रहने दें। अब इसको खंड और कर लेते हैं, देखिए अब इसको हम अंदर वाले को भूल जाते हैं, बाहर वाले को ध्यान देते हैं, क्या हो जाएगा 7 की घात 3 माइनस 4 की घात 3, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 7 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 हो जाएगा, इतना हो गया। ये बड़ा कोष्ठक, अगला 7 की घात 6 प्लस 4 की घात 6 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब चलो इसको गुणा कर लेते हैं। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, माइनस 4 की क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16 चौके 64 होता है, इतना कर लोगे। अब अगला इसका 343 होता है, माइनस 64 हो जाएगा, ये देखो प्लस 64 हो जाएगा, 64 हो गया। अब एक ब्रैकेट में क्या होगा 7 की घात 6 प्लस 4 की घात 6 हो गया। अब देखो इसको जोड़ दो, इसको घटा दो, देखो यहाँ 13 13 में से 4 गई 9 बचा, यहाँ पे कितना बचा था 3 बचा, एक हासिल 13 13 में से 6 गई, कितना बचेगा 7 6 13 7 बचा, यहाँ पे कितना 2। अब यहाँ पे जोड़ दो, अब इसको जोड़ दो, 4 3 7 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1 3 1 4 आ गया। अब इसको देखो 7 की घात 6 प्लस 4 की घात 6 आ गया। अब देखो इसको हम ले लेते हैं, इसका खंड कर देते हैं, 2 7 9 का खंड कर देते हैं, कितने से कटेगा 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 3 का 9। अब किससे कटेगा 3 9 27, 3 3 का 9। अब देखो अब कितने से कटेगा, इसको खंड करो, 11 से कट जाएगा, 11 से तो नहीं कटेगा। अब देखिए किससे कटेगा, देखो एक चीज गड़बड़ हो रहा है, इसका भी इसका गुणा कर लेते हैं, इसको गुणा कर दें, इसका भी खंड कर दें, इसका भी खंड कर दें, चलो खंड कर देते हैं, 3 चलो कितना आ रहा 2 7 9, खंड कर दो, करो 3 9 27, 3 3 का 9। अब ये कितने बार में कटेगा 11 से कटेगा नहीं, तो किससे कटेगा ये 93 से कट जाएगा, 93 से कट गया। अब इसका खंड कर लेते हैं, 407 का, 407 का खंड कर दें। अब ये किससे कटेगा 11 से कट जाएगा, काट दो, देखो 11 33, 3 बचा, यहाँ पे 7 आया, 11 सते 77। अब ये 37 से कट जाएगा, 37 से कट जाएगा। आप देखिए बचा कितना, 3 गुणे 93 गुणे 11 गुणे 37 गुणे 37, और एक ब्रैकेट में 7 की घात 6 प्लस 4 की घात 6। देखिए इसको हम एक बार गुणा करते तब डिवाइड करते, देखो गुणन, देखिए इसको दोनों गुणा करते तब गुणनखंड निकालते, ऐसे निकाल दिए। ठीक, तो देखिए जो ये इतना रिजल्ट निकला है पूरा, वही अगर इसका करोगे तो ये भी इतना ही निकलेगा, इतना ही निकलेगा। तो अब देखिए ऑप्शन में क्या मिल रहा है, इसका गुणा कर ले, 11 33, 33 हमारा ऑप्शन
सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो है 7 की घात 12 माइनस 4 की घात 12 कितने से कट जाएगा? 33 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ये आ गया हमारा 18 नंबर। 118 कह रहा है यदि 2 की घात 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? तो शेषफल कितना होगा? देखो 2 की घात 21 को भाग कर देते हैं कितने से? 5 से। तो 31 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 2 की घात 1 गुणे 2 की घात 30 भागे 5 इतना लिख सकते हैं। देखो जब गुणा होंगी तो 2 दूना 4 नहीं होगा, तो इसकी घातें जुड़ जाएंगी, सिर्फ घातें जुड़ जाएंगी और शेष वही रहेगा। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2, देखो 2 के ऊपर एक घात लगाने से कोई मतलब है नहीं, तब गुणे, अब ब्रैकेट के अंदर देखो क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 की पावर 15 इतना लिख सकते हैं, बटे इसको हम क्या 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, 5 को 4 1 5 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। तो अब देखिए 2 गुणे, अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 की घात 15 इतना लिख सकते हैं। अब इसमें हम क्या करें? एक जोड़ दें और एक घटा दें, एक जोड़ दें एक घटा दें, इतना हम ब्रैकेट बना लिए। ये देखिए 15 है, ठीक, ये 15 है। अब चलिए देखिए बटे क्या हो गया? 4 प्लस 1 हो जाएगा, 4 प्लस 1 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? अब देखो, देखो ये बराबर 4 की घात 15 ब्रैकेट के अंदर 1 भागे 4 प्लस 1, अब यहाँ पे देखो माइनस 1 है, गुणे 2 कर देंगे, ये इधर 2 है, तो कितना हो जाएगा? ये तो पूरा कट ही जाएगा, अब तो कट ही जाएगा क्योंकि सेम हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अब देखो 5 हमारा जो भागफल है, ये देखो जो भाज्य है, भाजक है, तो इसमें से हम 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं अगला नंबर।